कवि कस्तूरी में जितने फ्रेम्स हैं, उनमें जितने कलर्स हैं, that gives me some kind of nostalgia feeling. And I mean, from my childhood I have been loving colors a lot. So वो खुशियाँ देते हैं आई थिंक, और वो खुशी जो फ्रेम्स के अंदर से बाहर आ रही है, मैंने जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर, उसके थ्रू बाहर आ रही है। मेरे दिमाग में कवि कस्तूरी के लिए हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक दिमाग में मैंने बना रखा था कि इसको ये कॉस्ट्यूम ही देना है। और हालांकि मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ काम किया है, मुंबई में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन मेरे दिमाग में जो कवि कस्तूरी के लिए थी विधि, हु इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। सो विधि की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि जैसे आनंद ने अगर उनको एक पैलेट दिया है कि इसमें ही हमें कुछ इस तरीके के ढूंढना है, तो अगर उन्होंने 19 बोला है तो वो 19 ही होगा, 20 नहीं होता। सो वो इतनी स्पेसिफिक हैं, वो हर एक चीज़ को लेके बहुत कंसर्न थी कि हम किस तरीके से दे रहे हैं वहाँ पे। अगर वो कैरेक्टर इस सिचुएशन में तो वहाँ पे उसको क्या कॉस्ट्यूम देनी चाहिए, कंटिन्यूटी किस तरीके से मैच करनी है। और उन्होंने एक पूरा पीपीटी बनाया था जो कि बहुत हेल्पफुल रहा पूरी टीम के लिए। सारी कंटिन्यूटी किस तरीके से मैच करनी है, वो साथ साथ एडीज़ के हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। और यही प्रोफेशनलिज्म एक फ़िल्म को एक बेहतर फिल्म को बनाने में मदद करता है। सो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है चलो रेडी। एक बार अमित भाई एक बार हल्का ज़्यादा नहीं पहले इनका टैप करो। कोई भी फिल्म के विजुअल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जब मैं कहानी लिखता हूँ कुछ भी होता है तो मेरे लिए विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो किस तरीके से दिखेगा, कैसा दिखेगा, हम उसका पैलेट कैसा रखेंगे, सब कुछ। तो कवि कस्तूरी जब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा था, जब मैं सोचा ही था इसका कॉन्सेप्ट, तो मेरे दिमाग में कवि कस्तूरी से पहले आनंद बदोनिया थे। आनंद बदोनिया, he is a visualizer. You can't say what he is actually seeing in the frame. आनंद के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ऐसा बॉन्ड है कि हम शायद इशारे में समझ जाते हैं कि शॉट सही है कि गलत है। तो ये कि जैसा मैं ग्रो हुआ हूँ एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, वैसे वो एज अ डीओपी ग्रो हुआ है। उसने बहुत सारे फिल्मों में असिस्ट किया मुंबई जाके, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो शायद अब वो ये होता है कि अब वो सेट पे आता हो ऐसी चीज़ें करता तो कि हम इम्प्रेस होते हैं कि यार वाओ, मतलब क्या विजुअल्स हैं। I have been working with Anand since 8 years. Most of my projects have been shot by him only, and I could never say my experience, my feelings in just 2-3 lines. He has always been a great friend to me, and we have really worked hard and actually created something that people have loved the most. अब वो ऐसे करता है और निकल जाता है। सो मेरे लिए आनंद बदोनिया सिर्फ डीओपी नहीं है, मेरे लिए वो एक तरीके से मेरा मेंटोर भी है, क्योंकि जब मैं कहानी सुनाता हूँ उसको तो बहुत सारी सीन्स ऐसे होते हैं जो उसको ऐसा लगता है कि यार इसको थोड़ा टोन डाउन कर सकता है तो, और जेन्युइन फीडबैक होते हैं वो। एक्शन। साई-फाई फिल्म्स को छोड़कर फैमिली ड्रामा करना इज़ एक्चुअली अ चैलेंज, क्योंकि सबका अपना अलग
मेहनत लगती है, हर प्रोजेक्ट को करने के लिए अलग मेहनत लगती आप भी थोड़ा सा है। तो सुपर हीरो फिल्म्स में आपको बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है, और फैमिली ड्रामा फिल्म्स जो रियल फिल्म्स होती हैं उसके अंदर आपको ऑन सेट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दिस टाइम वी हैड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट थिंग्स कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये VFX नहीं है जो आप पोस्ट में ठीक कर सकते हो। द सेट शुड लुक गुड, इट हैज़ टू बी गुड, so that the people performing on that set will feel more powerful and हम लोग अब शूट करते करते उस पड़ाव पे आ गए थे जहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है, इमोशनल टर्न लेती है, जहाँ पे चरण को फ़ोन आता है। सब रेडी था, पूरा क्रू रेडी था, स्क्रिप्ट हमारी एकदम उस जगह पे ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। एनर्जी में थे क्योंकि एकदम से शूट ही हमारा नाइट शिफ्ट लगा था, सब लोग एकदम एनर्जी में सब लोग कर रहे हैं, और एकदम से दुष्यंत का कॉल आया मेरे पास कि हम शूट नहीं कर सकते। like I have always mentioned, I believe in energies. If there is good, there will be bad too. शूट का 7वां दिन and we got this news, जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं राकेश जी, उनके फादर साहब का डिमाइस हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें आगे, कैसे शूट को कंटिन्यू करें। मैं शॉक्ड हो गया, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट एकदम, क्योंकि वो है कि फादर ओरिएंटेड था वो पूरा सीन, जहाँ से पूरा पुल ऑफ होता है और किस तरीके से चरण जाएगा, तो उस टाइम फादर के कुछ डायलॉग्स थे और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीन था वो। लेकिन ये बहुत ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं सर की रिस्पेक्ट भी करता हूँ उस चीज़ पे कि सर आए, बिल्कुल उन्होंने बोला कि कार्तिक, तो मैं कहा कि नहीं भाई, शूट से बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, और सर को जाना पड़ा। आई डोंट नो ग्रहों की स्थिति क्या थी उस दिन। अंकित वॉज इल, उनको काफ़ी दर्द हो रहा था पेट में, वो बेड रेस्ट पे थे, एंड मोस्ट ऑफ द टीम वर लाइक क्या करें समझ नहीं आ रहा है, एक और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाना। पूरा सेट खड़ा हुआ है, एक्टर्स आर रेडी, एवरीवन इज़ रेडी, व्हाट टू डू नाउ। अब मैं, दुष्यंत, हम सारे पूरी क्रू बैठा था कि अब क्या करना है, क्योंकि सर नहीं है और आई डोंट नो अब वो कब आएंगे कि भी नहीं आएंगे। तो सब लोग एकदम ऐसे बैठे थे, ये हुआ कि नहीं, करना तो है। Then Kartik came up with the idea of let's shoot without the father. I was disappointed. At that moment I felt that I have lost something. I have really lost something very important of the film. और फिर उसी टाइम वहीं बैठ के मैंने एक और पूरा वो सीन ही पूरा वापस से लिखा, जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे अब फादर नहीं है। माँ, पापा कहाँ पर हैं? सातपुर में ना उनको कोई अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिल रहा, इसलिए मेरठ गए हैं बुक करने। मतलब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हो गया, वो पुल ऑफ किया हमने किस तरीके से। After 2-3 days, I received a call from Rakesh ji, and I was shocked. He was like, "Dushyant, क्या shoot अभी भी चल रहा है? And I want to join." And I was like, "You don't have to do this. You must have your time with your family." And he was like, कि मैंने commitment किया है, and अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाया तो मैं दूसरी बार हार जाऊँगा. And at that moment, I felt like I can't stop this guy. जब सर आए तो क्योंकि हमारे यहाँ रिचुअल्स है कि फादर की डेथ होती है तो बाल या फिर मूंछ हमारे कटवाए जाते हैं, और सर बिल्कुल बोल्ड हो के आए थे। मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा ओके, मैं इस कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करूँगा, क्योंकि आधे पूरी सीरीज़ में सर के बाल हैं, एक्चुअल बाल हैं, और अभी बाल नहीं हैं। मैं वहाँ पे ऐसे सरेंडर हो गया, मैंने कहा कि मैं क्या करूँ। कार्तिक की फिल्म में बहुत सीन्स होते हैं, उन सबको एक टाइमलाइन में शूट करना इट्स एक्चुअली अ चैलेंज. सो व्हाट वी डिड इज कि वी शॉट सम पार्ट बिफोर एंड वी हैड टू शूट सम पार्ट लेटर, एंड दिस हैपेंड. नाउ
कुछ सीन में ऐसा है कि सर के बाल हैं और अब अगला सीन जस्ट उसका जो नेक्स्ट फ्रेम है सर के बाल चेंज हो गए. आई एम रियली थैंकफुल फॉर अमित भाई. ही हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल. उन्होंने लाइक we could not arrange a wig at that time because we were shooting in Bulandshahr and it was far from Delhi. We have to shoot it anyhow. Like how do we do it? So like just before the shoot started, I actually got my hair cut, and I'm like this. I never threw my hair just like that. It's a ritual here in like at my place that we flow them to the river Ganga. So I kept them safe. Like after the shoot will happen, I'll go in Rishikesh, Haridwar, and I'll do the rituals. But I had to give some of my hair to Amit Bhai so that he can make a great wig for my father. And I don't know, like this cosmology of turning events into ideas and ideas to the life itself. I mean, I was shocked and happy at the same time. नहीं सर. I personally wanted to shoot this film there because I have been there. There are families जिन्होंने सच में अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने भाई चाचा. हर घर में एक फौजी बसता है वहाँ पे. For us, it's a very special film, Kavi Kasturi. At the cremation point where we were burning Charanjit Bhaiya, everybody was there and they were actually crying. अब फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो people are actually crying behind me and behind Ma when she's crying for Charanjit. बिकॉज़ वहाँ के लोग महसूस करते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वो देखा है. जिस घर के अंदर हमने ये शूट किया है, हमारी प्यारी दादी, वो उस घर में अकेली रहती हैं. एंड उनके भी फैमिली में जो लोग थे वो शहीद हुए. और जब ये कहानी उन्हीं के घर शूट हुई और जब वो सीन घर के अंदर परफॉर्म किया गया, इट वॉज वेरी इमोशनल. माँ ने वो सीन कैसे किया ओनली माँ नोज, और दादी ने वो सीन बेयर कैसे किया ओनली दादी नोज. बट एकदम से आते ही प्लान चेंज कर दिया गया है. ये थोड़ी नहीं देर पहले यहीं था.
ठीक है, मैंने कहा कि उधर ले लिया जाएगा तो आनंद ने कहा ले लेते हैं, फिर एंगल लगा कि सिर्फ क्लोज तो निकाल सकते हैं, वाइड हम इस लोकेशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, फिर डीके ने कहा कि यहाँ सेंटर में बैठ के हम लोग शॉट लेंगे एंड इट विल लुक गुड ऑब्वियसली। ये थोड़ी जो डेंजरस प्लेस है वहाँ बिठाया जा रहा है। It's not about danger. I believe that when you're making a film for the people, you should always explore yourself. You should always cross your potential. You should always keep trying what the best you can do, you know. और गिर गए तो उसके बाद क्या? तो उल्टा तैरना मुझे आता है, तो जहाँ तक पहुँचूंगा उसके बाद मुझे ले आना। कहाँ है अपना हॉस्पिटल वैन का रोप वोप कहाँ? ये मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने अपनी सैदपुर में इस फिल्म को शूट करने का एक ही रीज़न था कि फिल्म एक शहीद के ऊपर थी। और आई हैव सीन सच फैमिलीज, आई हैव बिन देयर व्हेन वी वर शूटिंग फॉर छलावा, पहला चक्रवी छलावा। वन डे आई रिमेंबर दिस किड जिसने मुझसे अचानक से आके पूछ लिया कि आप गांव के लिए क्या कर रहे हो। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज एक्चुअली लॉस्ट व्हाट टू से। मैंने कहा मैं आज तो नहीं बट मैं नेक्स्ट फिल्म जो करूँगा ना मैं पक्का यहाँ पे बनाऊँगा और मैं सैदपुर का नाम जो है वट एवर आई कैन डू फॉर इट आई विल डू इट। वो शायद जहन में रहा और फिर जब कार्तिक ने वो कहानी सुनाई तो मेरा पहला जो इंट्यूशन होती है वो एकदम आपस में डॉट्स कनेक्ट हुए और आई वॉज लाइक के इट्स नॉट समथिंग आई एम गोना डू, इट्स समथिंग गॉड विल मेक मी डू। फादर आप इधर मुड़े, आप इधर मुड़े, वो वहाँ पे रुके तो आप पॉज, कभी बेटा आपको माँ बुला रही हैं, तो जैसे फिर ऐसे आप तो मुड़ियो पीछे फादर की तरफ देखियो, जैसे ही देखा उन्होंने फिर म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस सीरीज़ में कि हम किस तरीके की म्यूज़िक देंगे। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस थे क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मैं हमेशा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा के लिखता हूँ, तो शायद उससे मुझे हेल्प मिलता है कि किस तरीके से क्या सीन रहेगा, क्या इमोशंस आएंगे। और मैंने दुष्यंत के साथ और लवप्रीत जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके साथ डिस्कस किया कि मैं कुछ इस तरीके का स्पेसिफिक तरीके की चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, अगर हम इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। Ankit and me, we are writing since 12 years, I guess, and most of my songs were written by him only. This time I wanted him to be back with full, that Bollywood drama, so that we can make actually perfect music for Kavi Kasturi. But like I said, he was actually managing a lot of things that have actually made him not to write lyrics for the show. मैं दुष्यंत से इस चीज़ पे डिस्कस करता था कि हम सिंगर कौन सा लेंगे, क्या करेंगे, और दुष्यंत का ये था कि टेंशन मतलब ये होगा। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दुष्यंत। दुष्यंत ने मुझे बताया कि वो एक सीरीज़ बना रहे हैं कवि कस्तूरी। We had a meeting. I told him everything that this is what I want to do, and Kartik had this vision, and we have to make song to that could lift the show up to his vision. और मैंने कुछ लिखा, मैंने वो दुष्यंत के साथ शेयर किया एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच एक्चुअली। व्हाट अ ब्यूटीफुल लिरिक्स यार, मतलब हर एक गाने वन गो में फाइनल हो रहे थे। मतलब उनका मुखड़ा, उनका अंतरा, जो वो जिस तरीके के लिख रहे थे, हर एक लाइन का एक मीनिंग है। और वो इस सीरीज़ को, इस कहानी को इतना अच्छा चार चांद लगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये इसके लिए ही बने हैं। I was flying because I read this line that मैं तेरा कवि तू मेरी कस्तूरी, and all of a sudden a rhythm came to my mind and I was like na 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 na. I recorded it immediately and called Shiva Sharma that can you please come to the studio, we are recording this song right now. और जब तक मैं पहुंचा वहाँ तक, तब तक तो वो उसका कुछ का कुछ ऑलरेडी बना चुके थे। ख्वाबों के पार। अरे
लड़की उतर भी गई और तुम गाना क्या मैंने भूल गया। मैं चाहूं जो उसने कॉल करके इतना अप्रिशिएट किया कि भाई लिरिक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग लिखे हैं। और उसके बाद जब सॉन्ग बना, मेरे पास जब पहला रफ कट आया तो भाई साहब मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ जाएगा। सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ प्यारा बन जाएगा। और सही बताऊं तो एक पॉइंट पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। मैं सिटिंग में बैठा हूँ और सामने जब जैमिंग में ऐसी ऐसी म्यूज़िक निकल के आती थी, मन का मौजी, कवि कस्तूरी टाइटल ट्रैक, मेरे सपनों के राजकुमार, मतलब ये ऐसे थे कि वन गो में ऐसे हो रहा था कि वन गो में फाइनल हो रहे थे। तेरी और पागल के जैसे नबी हूँ, तेरी खुशबू ऐसे कराए मजबूरी। And that's how Kavi Kasturi track was actually made. कवि कस्तूरी का ट्रेलर लॉन्च हुआ और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग 6 साल बाद मिलके एक कहानी बना रहे हैं तो वो हिट होनी चाहिए, मतलब सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ नया आया है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं रहा। It didn't do well according to the audience out there who actually just focus on numbers, not feelings, not the actual feedback. People started writing about us that it didn't do well. Are you okay and all? 1-2 हफ्ते बाद नकुल ने कॉल किया एंड उसने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा। तो मैंने जैसे ही लिंक खोला ना, मैंने देखा कि हमारे ही सीरीज़ का एक सीन जिसमें कवि जो है वो मिठाई की शॉप पे जाता है और वहाँ पे बोलता है कि मुझे वो चाहिए, घेवर चाहिए, और कस्तूरी आती है। तो ये वाला सीन रील पे किसी ने माय फ्रेंड्स फ्लर्टिंग स्किल करके डाला हुआ था और उस पे अराउंड 5 to 7 मिलियन व्यूज़ थे। Deep inside I knew that it will work. It has to work. Somehow content will find its own audience. लोग पूछते थे कमेंट्स में कि ये कौन सा शो है, Where can we watch it? And that time I felt that we have done a good job. आइडिया था 2 अच्छे क्रिएटर्स को साथ मिला के और एक अच्छा कंटेंट बनाने का, वो काम कर गया। In 1 month, Kavi Kasturi has crossed 10 million streams just on Instagram Reels. अभी जब ये दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो भाई मतलब ये क्या होने वाला है। Next week, it rises to 70 million streams. डीके फिल्म्स की टीम रिप्लाई करती थी कि ये कवि कस्तूरी शो है, डीके फिल्म्स चैनल पे मिलेगा देखने को। On Facebook, the scenes of Kavi Kasturi went viral and almost 140 million streams was there. जो लोग थे वो एक्चुअल में दूसरे लोगों को रिप्लाई कर रहे थे और बता रहे थे कि ये कवि कस्तूरी शो है। Like I said before, that the content will find its audience by its own. Now it's a living entity between us, living among us in people's heart, that has believed that such films can actually be popular, can impact people around us, can be very emotional and obviously a mode of entertainment. We are so proud of this show and I'm thankful for everyone that has actually believed in us for making this show. The support I have received from Nakul, the courage I have received from my brother Naveen, who is the co-producer of the show, the motivation I have received from Anand, the strength that has actually made me do all this came from Ankit. I have been so honest to everything I believe, and I'm so thankful for everyone for making this show possible, making it a big hit. Thank you for being there as always for us. We DK Films are counting on you.